हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फेयर चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाली गई है उसके बारे में। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो है वो कम्प्लीटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर एक कंपनी है। इसके जो कंप्लीट ऑनर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। ये एक गवर्नमेंट कंपनी है। यहाँ पर जो है वो 100 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की वैकेंसीज निकाली गई हैं। स्केल 1 कैटेगरी के ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होंगे। 100 टोटल वैकेंसीज है और ये जो 100 वैकेंसीज हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की, ये डिफरेंट डिसिप्लिन में जो है वेरियस डिसिप्लिन में ये निकाली गई हैं। ये एप्लीकेशन फिलअप होना स्टार्ट होगी आपकी 21 मार्च से। 21 मार्च से जो है वो आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकेंगे। 21 मार्च जो है वो स्टार्टिंग डेट है ऑनलाइन मोड से अप्लाई करने की। और जो लास्ट डेट है आपकी वो है आपकी 12 अप्रैल 2024। 12 अप्रैल जो है वो लास्ट डेट है इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की। 12 अप्रैल 2024 तक आप जो है ऑनलाइन मोड से इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और फीस सबमिट करने की भी जो लास्ट डेट है वो है आपकी 12 अप्रैल 2024। जो एग्जामिनेशन है प्री एग्ज़ाम, उसकी टेंटेटिव डेट है मई जून 2024। यहाँ पर 2 एग्ज़ाम होंगे। फर्स्ट होगा आपका प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम और सेकंड होगा मेंस एग्ज़ाम। उसके बाद आपका जो है थर्ड जो आपका प्रोसेस होगा वो इंटरव्यू होगा। यहाँ पर जो वैकेंसीज़ हैं 100, उसमें फर्स्ट वैकेंसी जो है डिसिप्लिन जो है वो है आपका अकाउंट्स का। 20 यहाँ टोटल वैकेंसीज़ हैं। एक्वेटोरियल में 5 वैकेंसीज़ हैं। इंजीनियरिंग में 15 वैकेंसीज़ हैं। इंजीनियरिंग IT में 20 वैकेंसीज़ हैं। मेडिकल ऑफिसर में 20 वैकेंसीज़ हैं। लीगल में आपकी 20 वैकेंसीज़ हैं। इस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में आपकी टोटल 100 वैकेंसीज हैं जो इन कैटेगरीज़ में डिवाइड की गई है। इसके अलावा जो है 100 वैकेंसीज़ को जो है कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है, जिसमें SC कैंडिडेट्स के लिए 13 वैकेंसी रिजर्व है। ST कैंडिडेट्स के लिए 7 वैकेंसी रिजर्व है। OBC के लिए 26 वैकेंसी रिजर्व है। EWS कैंडिडेट के लिए 9 वैकेंसी रिजर्व है। 45 वैकेंसीज जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी के अंडर है। 45 टोटल वैकेंसीज। यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन आपकी रखी गई है, अगर आप अकाउंट्स के लिए अप्लाई करने वाले हैं अकाउंट डिसिप्लिन में, तो BCom होने चाहिए 60% मार्क्स के साथ। अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो 55% मार्क्स के साथ किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। इसके अलावा अगर आपके पास MBA फाइनेंस में है तब भी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चार्टर अकाउंटेंट है ICAI से, या फिर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है ICWAI से, तब आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्वेटोरियल के लिए बैचलर डिग्री इन स्टैटिक्स मैथमेटिक्स एक्वेटोरियल साइंस में 60% मार्क्स के साथ अगर आपकी है तब आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। SC ST कैंडिडेट्स के लिए 55% मार्क्स। इसके अलावा मास्टर डिग्री अगर आपके पास है स्टैटिक्स में, मैथमेटिक्स में, एक्वेटोरियल साइंस में, या फिर अगर अदर क्वांटिटेटिव डिसिप्लिन्स में, तब आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक कंडीशन ये भी है, अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तब भी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी जो है इंजीनियरिंग IT में है। इसके लिए अगर आपने अप्लाई करना है तब आपके पास BE या BTech होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 55% मार्क्स के साथ SC ST कैंडिडेट्स के लिए और 60% मार्क्स के साथ जनरल EWS OBC कैंडिडेट्स के लिए। या फिर आपके पास ME MTech होनी चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिसिप्लिन में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। या फिर MCA होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ अगर आप SC ST कैटेगरी से नहीं हैं तब। अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो 55% मार्क्स के साथ MCA आपके पास होनी चाहिए इंजीनियरिंग IT के लिए। अगर आप इंजीनियर डिसिप्लिन के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो BE BTech होनी चाहिए, या फिर ME MTech होनी चाहिए ऑटोमोबाइल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, सिविल में, केमिकल में, पावर में, इंडस्ट्रियल में, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स के साथ। अगर आप SC ST कैंडिडेट्स हैं तो 55% मार्क्स के साथ किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। अगर आपके पास ME MTech है तब परसेंटेज की कोई बॉन्डिंग यहाँ पर नहीं रखी गई है। डॉक्टर के लिए अगर आप अप्लाई करने वाले हैं, डॉक्टर्स के लिए, तो MBBS या BDS होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। इसके अलावा आपके पास जो है वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अंडर जो क्वालिफिकेशन आती है उससे आपकी जो है वो मेडिकल में डिग्री आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी लीगल की है। लीगल के लिए अगर आप अप्लाई करने वाले हैं तो ग्रेजुएट इन लॉ में होने चाहिए 60% मार्क्स के साथ। अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो 55% मार्क्स के साथ अगर आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए लॉ में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। जो एज लिमिट यहाँ रखी गई है, मिनिमम आप 21 ईयर्स के होने चाहिए, मिनिमम 21 ईयर्स, और मैक्सिमम आप ये जो है वो 30 ईयर्स यहाँ रखी गई है। 30 ईयर आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, SC ST कैटेगरी से हैं तो 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन है। OBC कैटेगरी से 3 ईयर की, PWBD कैंडिडेट्स हैं तो 10 ईयर की, एक्स सर्विसमैन कमीशन्ड ऑफिसर हैं तो 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ प्रोवाइड की गई है। डिफेंस सर्विस पर्सनल है तो 3 ईयर की एज रिलैक्सेशन है। विडो, डिवोर्स वुमन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड, जिन्होंने रीमैरिज नहीं करी है, 9 ईयर की एज रिलैक्सेशन है। एग्जिस्टिंग कन्फर्म एम्प्लॉय ऑफ पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी GIS री एंड एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ लिमिटेड ऑफ इंडिया, तो उनके लिए 8 ईयर की एज रिलैक्सेशन जो है यहाँ प्रोवाइड की गई है। सिलेक्शन प्रोसेस में प्री एग्ज़ाम के जो आपका सिलेबस रखा गया है वो ये है। 100 मार्क्स का टोटल जो है आपका
ये एग्ज़ाम होगा इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ऑब्जेक्टिव टाइप जो है क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। मेंस एग्जामिनेशन का जो है वो सिलेबस 200 मार्क्स का है टोटल। ऑब्जेक्टिव टाइप का ये एग्ज़ाम रहेगा। यहाँ पर रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और स्पेशलिस्ट स्ट्रीम जिस स्ट्रीम्स के आप हैं उसके कुछ क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद जो है आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा और उसके बाद आपकी सिलेक्शन होगी। जो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ रखी गई है वो है, अगर आप SC ST और PWBD कैंडिडेट्स हैं या फिर ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के एम्प्लॉय हैं, तब आपको 250 रुपीज़ जो है वो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे करनी है। 250 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है अगर आप SC ST PWBD या फिर एम्प्लॉयज़ हैं ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के। अगर आप जनरल OBC EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब आपको 1000 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। 1000 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। 1000 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है जनरल EWS OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। इस नोटिफिकेशन का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप कंप्लीट नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।